सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी टू इंस्पायर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अपने रिमेनिंग प्रपत्र को फिल करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रपत्र 1 को कराया था, जिसको आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अप्रिसिएट किया। थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये जो वीडियो है वो आपकी हेल्प कर पा रही है। बस मैं यही दिल से चाहती हूँ कि आपकी मदद हो। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरी आए थे मुझे कि मैम स्पेस बहुत कम पड़ रहा है, मैं सब्जेक्ट्स को कैसे भरना है, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम के लिए बहुत स्पेस कम पड़ रही है। देखिए गाइज, आपका जो ये लेटर आपसे लिया जा रहा है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप सब कुछ अपने साथ अटैच कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी सारी चीजें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिटेल नई है जो आप टीचर्स को देंगे, वहां पे जो भी आपके अ, बैठे होंगे ऑफिसर्स उनको देंगे। ऐसा नहीं है, आप सारी डिटेल ऑलरेडी दे चुके हैं और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी वो सारी चीजें दे रहे हैं, उसके साथ फोटो स्टेट भी दे रहे हैं। तो उनको अगर इन डिटेल सारी चीजें देखनी होगी तो वहां से जाके वो रीचेक करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे। आपको यहाँ पे सारी चीजें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बड़ा है, तो आप उसको शॉर्ट बनाइए। जैसे कृष्ण पब्लिक स्कूल है तो कृष्ण को के लिखिए, सीधे पब्लिक स्कूल लिखिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अ, उसके जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ उसको लिखिए और आगे डॉट लगाइए, सेकंड लेटर है उसको लिखिए, आगे डॉट लगाइए, और उसका जिस तरह से भी उसका शॉर्ट बनाया जा सकता है उसको बना के लिखिए। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए डिप्लोमा में डिजीज ऑफ आई करके सब्जेक्ट है, तो आपको डिजीज ऑफ आई पूरा नहीं लिखना, DIS लिखना है, डॉट लगाना है, ऑफ लगानी है और आई लिखनी है। इतना छोटा सा करके लिखना है। जनरल एनाटॉमी आपके सब्जेक्ट में होती है फर्स्ट ईयर में, जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब होती है, बायोकेमिस्ट्री। तो उसको सिर्फ जर्नल को GER लिखिए, एंड उसमें फिजियोलॉजी को PHY करके डॉट लगाइए। इस तरह से आपको उसको शॉर्ट बनाना है। फार्माकोलॉजी है तो उसमें सिर्फ फार्मा लिखिए, अगर आप लिखना हो तो उसका भी शॉर्ट बना सकते हैं, PHAR ही डॉट कर के लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसको सिंपल कर दीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट में जो है आपको फिल करना है कि केमिस्ट्री फिल करनी है, आपको तो उसमें हिंदी में आप उसको रसायन विज्ञान लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको आप क्या करेंगे, गणित, हिंदी, अंग्रेजी है तो वहां पे आप केमिस्ट्री लिख दीजिए। केमिस्ट्री अगर आप लिखेंगे तो बहुत कम सी जगह में हो जाएगा। फिजिक्स को आप जो है भौतिक विज्ञान ना लिखने की जगह आप क्या लिखेंगे, फिजिक्स लिख दीजिए। जैसे अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो जगह कम होगा। ये आपको अपना खुद का ब्रेन इस्तेमाल करना है। मैं जितना आपकी हेल्प कर पा रही हूँ उतना अपनी तरफ से कर दे रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ठीक है, आप अपनी तरफ से जो भी फिल कर पा रहे हैं फिल कीजिए, और वहां जाके कुछ देर वहां पहले पहुंच जाइएगा। वहां पे बच्चे होंगे तो आपको उनका अगर देखना होगा, जो किसी ने फिल किया होगा तो उनका देख के अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो वहां पे आप फिल कर लीजिएगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर समय वहां पे भी मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एक प्रपत्र कम से कम पूरा फिल करके तो लेके जाइए। बाकी 3 फोटो स्टेट लेके चले जाइए, है ना। चलिए, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं, इस प्रपत्र की। तो देखिए, ये जो प्रपत्र है इसके बारे में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसका नाम ही है अटेस्टेशन फॉर्म, यानी प्रमाणीकरण आपकी तरफ से मांगा जा रहा है। इसमें जो भी डिटेल आपको दी जा रही है उसके लिए आप प्रमाणित कर रहे हैं कि ये डिटेल सही है, आपके द्वारा जो भी डिटेल दी गई है। चेतावनी भी आपको यहाँ पे दी गई है कि जो भी डिटेल आप इसमें भरेंगे उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे, और इसके लिए आपको दंड भी दिया जा सकता है ना। तो इससे घबराना नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सही हो, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। तो नाम आपको अपना लिखना है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, और अगर कोई उपनाम वहां पे लिखा हुआ है तो वहां लिखिएगा, वरना नहीं लिखिएगा। अपने पिताजी का नाम लिखिए, ये भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही लिखिए। श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, ये सारी चीजें नहीं लगानी है, सिंपली नाम लिखना है। हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, जैसे आपका मन करे वैसे लिखिए, पर जिसमें भी आप स्टार्ट करें, अगर हिंदी में स्टार्ट किया है तो हिंदी में ही पूरा भरिएगा, इंग्लिश में स्टार्ट किया है तो इंग्लिश में ही पूरा प्रपत्र भरिएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स मत करिएगा, ठीक है। अब माता जी का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे जो अपने हाई स्कूल का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। अब पिताजी की राष्ट्रीयता, माता जी की राष्ट्रीयता, अगर मैरिड है तो पति की, और बॉयज अपने पत्नी की। नाउ अब बात करेंगे निम्नलिखित का जन्म स्थान, यानी ऊपर अपने माता पिता और पति पत्नी जो भी हैं यहाँ पे जिनका है उनका जन्म स्थान लिखना है। अब जन्म स्थान में क्या हाउस नंबर, पिन कोड, नहीं नहीं,
सिंपल से 3 वर्ड्स में आप नगर लिखिए या ग्राम लिखिए, फिर जिला लिखिए और स्टेट लिख दीजिए। ये 3 इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका पता जो है जन्म स्थान का पूरा हो जाएगा। ठीक है? इससे ज़्यादा डिटेल यहाँ पे आपको नहीं देनी है। अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट, जिसमें आपको स्थायी पता पूरा लिखना है। तो इसमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दी गई हैं चीज़ें, इसका ध्यान रखना है। आपके स्थायी पते में गाँव का नाम होना चाहिए या फिर थाने का भी नाम अगर आप लिख पाएँ उसमें तो लिखिए, बेहतर रहेगा। या फिर वहीं पे आपका थाना है जिस गाँव से या फिर जिस सिटी से आप हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं है, कोई कहीं और थाना है तो उसका थाना डैश मेंशन करके वो उस जगह का नाम लिखिएगा। और जो जिला है और जो सड़क है, मार्ग है, गली है, मकान नंबर, अगर आप किसी गाँव के निवासी हैं तो मकान नंबर नहीं होगा तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मकान नंबर है, गली नंबर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा मेंशन यहाँ पे करनी है। काफ़ी स्पेस दी गई है, अच्छे से मेंशन हो जाएगा, तो बाकायदा अच्छे से भरिएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यदि मूल निवास पाकिस्तान के निवासी हों, तो उस देश का जो देश में पता भारत के माइग्रेशन, अगर कोई माइग्रेशन आपके एंसेस्टर्स ने किया है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो माँगी जा रही है, वो दीजिएगा। नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लाइन खींच देनी है ऐसे और ये कॉलम कट हो जाएगा। अब वर्तमान का पत्र व्यवहार का पूरा पता, अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पत्र व्यवहार का पता अलग दिया होगा, तो यहाँ पे अलग से भर दीजिए। नहीं दिया है तो वही सेम जो आपने स्थायी पता रखा है उसको ही रखिए। मेरे अनुसार से वही उचित रहेगा। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आयु और जन्म की तारीख की, अंकों और शब्दों में लिखना है। तो देखिए आयु सबसे पहले दिया है तो यहाँ पे जो भी आपकी आयु है, अब आयु को ऐसे नहीं करना है, सपोज एग्जाम्पल के लिए 25 साल 4 महीने 2 दिन, इस तरह से आयु नहीं भरी जानी है। जितना साल आपका पूरा हो चुका है, मान लीजिए अगर आप अभी के अकॉर्डिंग 25 साल के हो गए और आप 26वां चल रहा है, तो आप 25 लिखिए। यहाँ पे जो भी आपका 25 ईयर लिख सकते हैं आप, 25 ईयर वाई लगा दीजिए यहाँ पे। और जन्म की तारीख यहाँ पे ऑलरेडी आपकी लिखी गई होगी, तो फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है 25 साल, फिर उसके बाद जो आपके शब्दों में तारीख है उसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आयु दी जा रही है तो आयु ही सबसे पहले लिखेंगे आप। अब हम शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता में आपको दिया जा रहा है कि उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान स्कूल कॉलेजों का अ, व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाने हैं। तो ये जो 15 साल की आयु के बाद आप 10th 9 10th 11 12th में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 10th का मेंशन करना है। फिर यहाँ जो कॉलम है इसमें 12th का हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा डिप्लोमा। बहुत ही छोटा सा बॉक्स है तो इसमें बहुत ही अ, जो स्कूल और कॉलेज का नाम है और उसका जो पूरा पता है उसके साथ लिखना है। तो यहाँ पे जो होगा उसका डॉट लगा के ही आप उसको लिख सकते हैं पूरा। अगर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे तो शायद ये कॉलम पूरा भर जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट लेटर आपके स्कूल कॉलेज का नाम है उसको डॉट लगा के और उसका पूरा पता दे दीजिएगा। पूरे पते में आपको क्या देना है, अगर आप नगर का उल्लेख कर पाए यहाँ पे और जिला लिख पाए और राज्य लिख पाए। अब ये राज्य में भी यूपी को क्या लिखेंगे आप, उत्तर प्रदेश पूरा नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे डॉट पी लिखेंगे। इस तरह से ही आप इसमें पूरा पता मेंशन करेंगे। 10th का भी अगर आपका सेम है, जैसे 10th में भी आपने उसी कॉलेज स्कूल में पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, तब भी आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कॉलन लगा दिया और वो ऊपर का नीचे भी सेम हो गया, नहीं, ये पैटर्न नहीं चलता है प्रोफेशनल्स लेटर्स में। तो आपको पूरा पता यहाँ पे लिखा, फिर 12th भी सेम अगर स्कूल है तो भी वापस से वही चीज़ यहाँ पे डालेंगे। देन डिप्लोमा की भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रवेश का दिनांक। जो दिनांक है वो आपकी जो टीसी मिली है आपको वहां से मिल जाएगी। अगर नहीं है आपके पास टीसी तो आप वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी से पता लगाइए कि आपने वहाँ पे प्रवेश कब लिया था, क्योंकि ये अटेस्टेशन लेटर है। तो आपके जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी पता कराया जा सकता है कि वहाँ के आप स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा केयरफुल होके भरिएगा। तो अगर आप डेट नहीं पता कर पाए तो सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि मंथ और ईयर क्या था, जो कि सेशन होता के लास्ट में थोड़ा अंदाजा भी आपको लग सकता है। अगर साल पता है और मंथ का अंदाजा है आपको तो डेट आप कोई से भी चूज कर सकते हैं कैलेंडर से जिसमें कि संडे ना पड़ता हो। उस डेट को आप देख लीजिएगा कि उस साल के उस डेट को संडे तो नहीं था,
क्योंकि उस दिन ऑफिशियल डे नहीं होता है, ऑफिशियली ऑफ होता है वो डे। तो संडे वाला डे छोड़ के आप कोई भी डे सेलेक्ट कीजिए, मंथ आप पता कर लीजिए सही, और ईयर। यहाँ पे आप उसका प्रवेश का दिनांक डालेंगे। सेम इसी तरह 12th के लिए, सेम इसी तरह डिप्लोमा के लिए, तीनों जगह। अब अगर आपके पास फी रिसिप्ट होगी जो आपने पहली पेमेंट करी थी डिप्लोमा में, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कब का प्रवेश हुआ था। क्योंकि डिप्लोमा में तो आई होप टीसी वगैरह नहीं दी जाती है, तो फी रिसिप्ट से भी आप पता कर सकते हैं। अब छोड़ने का भी दिनांक इसी तरह है। आपका जो भी एग्जाम का ईयर रहा होगा, ईयर ले लीजिए। जिस मंथ में एग्जाम कराया गया वो मंथ डालिए, और डेट आप कोई सी भी चूज कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता है पता कराने के बाद भी, तब का ये ऑप्शन है। अगर आपको पता चलता है कि आपने कब छोड़ा है, तो सबसे अच्छा यही ऑप्शन रहेगा कि आप पता करिए और यहाँ पे मेंशन करिए। अब परीक्षा जो पास हुए हैं उसकी बात की जाए, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप 10th डालोगे। यहाँ पे आपने 12th की सारी डिटेल दी, 12th लिखेंगे। यानी आपने यहाँ पे लिखा हाई स्कूल, यहाँ लिखिए इंटरमीडिएट, या फिर 12th भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपने डिप्लोमा का नाम, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, जो भी आपका नाम है। अब यहाँ पे जो पूरा विवरण मांगा जा रहा है, उम्मीदवार से उनसे जिन्होंने कहीं पे काम किया है या काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे। 10th में आपको पूछा जा रहा है कि कहीं आपने कोई बॉन्ड तो साइन नहीं किया, डिटेन तो नहीं किया गया, तो आई होप नहीं ही किया गया होगा। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा कुछ, भाई हो सकता है भाग्यवश फेस करना पड़ा हो, तो प्लीज छुपाइएगा नहीं, पूरी डिटेल यहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि ये सब पुलिस रिकॉर्ड में चेक भी किया जाता है। बाद में पाए जाने पर आपकी जॉब जा सकती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी है कि न्यायालय से, विश्वविद्यालय से, या शिक्षा प्राधिकी से कहीं से भी कुछ विचाराधीन वाद विवाद में आप फंसे हैं, उसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं अगर फंसे हैं तो यहाँ पे सीधे डैश लाइन खींचिए और आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे आपको घोषणा करनी है। घोषणा में मैंने पहले भी बताया था, दिनांक आपका जिस दिन डीवी है, स्थान लखनऊ डालेंगे, और अपना नाम आप पूरा लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना पूरा पता देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने पहला अपना जो लेटर था सेकंड फिल कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे देखिए, ये इंडेक्स कार्ड आपका है। इसमें आपका सबसे पहला जो है वो अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, वो भी देवनागरी यानी कि नॉर्मल हिंदी में, और अंग्रेजी में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया होगा, तो हिंदी में आप मेंशन करिए। फिर अपने पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं समझाना है। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पीछे की तरह ही होगा। सेवा का पद का नाम, आई टेस्टिंग ऑफिसर, यहाँ पे आप पूरी अच्छे से लिखिए। अब उसको आई टेस्टिंग ऑफिसर आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे भी आपको लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको अपनी जो जाति है उसका विवरण देना है। तो जो भी आपकी जाति है वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सर्कल करना है। कर दिया। अब यहाँ पे लिखिए ओबीसी। ऐसा करिएगा कि ये पूरी चीज दिखाई दे, ढकना नहीं चाहिए। तो अगर आप ये सारी फिल के लिए पतली पेन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया। जाति यहाँ पे ओबीसी लिख दीजिए, और उपजाति जो आपकी है उसको मेंशन कर दीजिए। अब बात है, थोड़ा सा आते हैं अपने डिफिकल्ट एरिया पे, जो कि हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो रही हो भरने में। अभ्यर्थी जिनमें उत्तीर्ण हुए हों। अब शैक्षिक योग्यताओं की बात की जा रही है, तो जो जिस एग्जाम में भी आप अभी तक उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 10th लिखना है, 12th लिखना है, देन डिप्लोमा लिखना है। और जो स्टूडेंट अपने स्नातक का भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं या दे रहे हैं डिटेल, वो अपना स्नातक का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी उन्होंने अपने बैचलर्स में किया हो वो यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन कीजिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, एंड देन फिर विषय जिसमें परीक्षाओं में शामिल हुए हों। अब उस सारे विषयों को यहाँ पे लिखना है। 5 विषय हैं, छोटा छोटा करके लिखिए। यहाँ 6 विषय आ जाएंगे, उनको भी बहुत छोटा डॉट लगा के, हिंदी को पूरा हिंदी, अंग्रेजी को पूरा अंग्रेजी। अगर नहीं आ पाए, इसीलिए मैंने कहा पेंसिल से भरिए। पहले जब आप पेंसिल से भरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप कितना स्पेस लग रहा है। तो यहाँ पे हिंदी को सिर्फ ही लिखिए, डॉट लगाइए, अंग्रेजी को सिर्फ अंग्रेजी लिख के डॉट लगाइए। इस तरह से शॉर्ट जितना आप बना सके उसको बनाने का प्रयास करिए, ताकि 5 सब्जेक्ट यहाँ आ जाए, 6 सब्जेक्ट यहाँ आ जाए, एंड देन डिप्लोमा के जो भी आपके ईयर के सब्जेक्ट है वो आ जाएं। डिजीज ऑफ आई को भी छोटा बनाइए, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को छोटा बना के 3 4 5 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करिए। एंड अब बात कर ले यहाँ पे उन परीक्षाओं के अनुक्रमांक मेंशन करने। जो प्रपत्र 1 था वहां पे सर्टिफिकेट नंबर देना था, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है।
ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर देना है प्रपत्र 1 में या सीरियल नंबर देना है, इसमें कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने कहा था कि छोड़ दीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने उस अकॉर्डिंग अगर किया है तो छोड़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे आपको वहाँ पे अनुक्रमांक देना है। तो 10th का आपका रोल नंबर, 12th का रोल नंबर एंड देन डिप्लोमा का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका रोल नंबर। यहाँ पे सेम आपका ईयर हो जाएगा, लास्ट ईयर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन जिस हिसाब से भी आपका आया है उस हिसाब से आप मेंशन करिए। अगर सब में फर्स्ट डिवीजन है तो सब में फर्स्ट डिवीजन। अब अगर विगत वर्तमान नियुक्तियों का वर्णन, यहाँ पे जो जो भी संविदा वाले लोग हैं या फिर जो किसी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए कॉलम है, तो जो नहीं है वो छोड़ सकते हैं और जो है वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेंगे। देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है कि इसको कैसे भरा जाता है, तो आप प्लीज पता कर लीजिएगा जो लोग भी किसी जॉब वगैरह में होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट प्रपत्र पे। थोड़ा सा ये प्रपत्र डिफिकल्ट है, तो अब मैं यहाँ यहाँ से शुरू करती हूँ आपको बताना। देखिए बाकी डिटेल तो आप लोग फिल कर लेंगे। अब आपको डिटेल देनी है हाई स्कूल की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 5 होते हैं आपके हाई स्कूल में, तो इसी तरह हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है या अंग्रेजी लिखा है, गणित लिखा है तो आप यहाँ नीचे विज्ञान लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान को लिखिए, डॉट लगाइए, विज्ञान लिख दीजिए। इस तरह से कला जैसे भी जो भी सब्जेक्ट है वो मेंशन होगा यहाँ पे। और यहाँ प्राप्तांक, पूर्णांक आप सबसे पहले सबके पूर्णांक आप भर लीजिए कि हिंदी कितने नंबर की कराई गई। मान लीजिए सपोज 100 नंबर की, तो यहाँ 100 हो गया। अंग्रेजी 100 नंबर का तो 100 हो गया, गणित 100 नंबर की 100 हो गई। इस तरह से आपके जितने भी पूर्णांक वाले हैं यहाँ आ जाएंगे और प्राप्तांक हो गया वो यहाँ लिखना है। मान लीजिए आपने 70 स्कोर किया था तो 70 यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से इंटरमीडिएट का क्या करना है, अब इंटरमीडिएट के तो सब्जेक्ट बदलेंगे, तो जो ये सब्जेक्ट इनमें से हो जो आपने भरा है उसका तो यहाँ पे आप प्राप्तांक पूर्णांक लिख देंगे जैसे इधर भरा। जो सब्जेक्ट नए हैं उनका यहाँ कॉलम बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करिए। फिर यहाँ आइए और इसके प्राप्तांक लिखिए और यहाँ फिजिक्स के पूर्णांक लिखिए। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। जो भी स्नातक दे रहे हैं वो स्नातक का इसी तरह यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब स्नातक के लिए उनके जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए बहुत जगह कम पड़ेगी, तो बहुत शॉर्ट में उनको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं, इधर लिखने पड़ेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे अपने स्नातक के, जो भी उनके स्नातक के सब्जेक्ट रहे हैं। फिर आपको प्राप्तांक जो है और पूर्णांक यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि हमने डिप्लोमा का किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री या फिर डीओपीटी, यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख दीजिए आप। फिर आप नीचे आइए और यहाँ पे लिखिए अपने जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थे एक, और फर्स्ट ईयर का दूसरा सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर का दूसरा सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आप सीधे जाइए और इधर आपको क्या लिखना है, प्राप्तांक लिखना है और इधर आपका पूर्णांक लिखना है। इधर प्राप्तांक लिखेंगे आप फर्स्ट सब्जेक्ट का, इधर पूर्णांक। इस तरह से आपको पूरा फिल करना है। और यहाँ पे अगर जिन्होंने स्नातक का नहीं दे रहे होंगे कोई सर्टिफिकेट, तो और ऊपर में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। और ऐसे ही 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, लेकिन कुछ भी ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखना है आपको। अगर नहीं डालना चाहे तो एक छोटा सा डॉट भी वहां बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, अपने प्राप्तांक का पूरा योग करना है, पूरा उसको जोड़िए। अपूर्णांक का तो योग आपको ऑलरेडी उसमें भी मेंशन होगा आपके सर्टिफिकेट में भी, तो वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। पूरा यहाँ जोड़ के आपको सारी चीजें लिखनी है। इसी तरह हाई स्कूल इंटरमीडिएट का करने के बाद इसी तरह आपका डिप्लोमा का भी आप मेंशन करेंगे और इसी तरह चारों चीजों का आप मेंशन, जैसे अब डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट उसमें कितना मिला, जो सेकंड सब्जेक्ट था उसमें कितना मिला, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में कितना मिला, वो आपने टोटल यहाँ पे लिखा। और टोटल कितने सब्जेक्ट का कितने नंबर का हुआ था पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो यहाँ आपने यहाँ लिखा। तो इस तरह से आपको पूरा ऐड करना है। और यहाँ आने के बाद जो है आपको श्रेणी किसमें आपने उत्तीर्ण किया वो लिखना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी आपका आया होगा, तो वो वहां पे आप श्रेणी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया वो लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप अपना फिल करके और एक बार मेरे से क्रॉस चेक करा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप पे कि आपने कैसे फिल किया। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो मैं बता दूंगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना।
चलिए यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है? तो मेरी तरफ से ये वीडियो पूरी कंप्लीट होती है, जो भी प्रपत्र थे मैंने बता दिए। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पे भी आप फिल नहीं कर पाएँ, तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप प्रॉपर कुछ समय पहले चले जाइए, वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी हेल्प आप लेके फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी बची है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज़, आई होप आपकी ये वीडियो हेल्प कर पाएगी। तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक आपके डीवी के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।